और ऐसे गमजदा माहौल में एक छोटी सी बच्ची सफेद रंग की कुर्सी पर ब्लश कर रही थी। लाल टोपी, काली सदरी और सफेद कुर्ता पजामा पहने उस ताऊ का नाम है अखिलेश यादव। मैंने अपनी जिंदगी में जब से अखिलेश यादव को देखा है, कभी आंखों में आंसू नहीं देखे, रोते हुए नहीं देखा। अखिलेश यादव जिन्होंने बहुत छोटेपन से मन्नू को देखा है, प्रतीक को, झेल नहीं पाए, आंसू बहने लगे। आंखों में गंगा, दिल में जमुना और कलेजे में सरस्वती। सच में त्रिवेणी तो थी। कमजर्फ, कमबख्त, वो खून का थक्का सांस की नली में जाकर कहीं फंस गया, जकड़ गया। उसने खून रोक दिया, उसने सांस रोक दी और इंतजार करते 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 आखिर दिल भी रुक गया। शायद उनके दिल से सिर्फ एक आवाज आ रही होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहां थे हम, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हर तरफ बेतहाशा भीड़ थी, माहौल 100% गमगीन। किसी की आंखें नम थी और किसी का दिल। और ऐसे गमजदा माहौल में एक छोटी सी बच्ची सफेद रंग की कुर्सी पर ब्लश कर रही थी। इसका नाम भी ब्लश है, इस बच्ची का नाम भी ब्लश है। और जानते हैं क्यों ब्लश कर रही थी वो? क्योंकि उसके हाथ में एक चॉकलेट थी। वो लगातार बार बार मुसलसल कोशिश कर रही थी कि चॉकलेट का रैपर खुल जाए, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये चॉकलेट शायद एक शख्स की दी हुई आखिरी चॉकलेट थी। ये जो माहौल आपको बयां कर रहा हूं, ये एक शमशान का माहौल है। इस शमशान का नाम है बैकुंठ धाम। जी हां, लखनऊ का बैकुंठ धाम। इस शमशान में सामने एक चिता सजाई जा रही थी और उस चिता पर जो लेटा था वो शख्स ब्लश नाम की ब्लश कर रही इस बच्ची का बाप था, जिसकी सांसें पल्मोनरी थ्रम्बोलिज्म की वजह से हुए कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स की वजह से हुई थी। हिंदी में समझा देता हूं। फेफड़ों में जो नलियां खून ले जाती हैं, अगर उस खून में थक्का जम जाए तो सांस आना बंद हो जाती है, और जब सांस बंद हो जाती है तो दिल की धड़कनें भी थोड़ी देर तक जूझती हैं, लड़ती हैं, मौत से जूझती उस जिंदगी को बचाने के लिए। लेकिन ये थक्का आखिरकार जब ऑक्सीजन नहीं देता है तो ऐसे हर शख्स की मौत हो जाती है। कुछ ऐसे ही इस बच्ची के बाप ने दम तोड़ा था।
जो सामने चिता पे लेटा था। उसे मालूम ही नहीं था कि ये जो चॉकलेट घर पे रखी थी, जो उसके पापा ने उसको दी थी, वो पापा अब इस दुनिया में नहीं है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस चिता में आग भी लगाई जाएगी, मुखाग्नि भी दी जाएगी और कपाल क्रिया भी होगी। वो बच्ची तो सिर्फ उस रैपर को खोलने की जुगत में थी। बस किसी तरीके से वो रैपर खुल जाए और चॉकलेट, उसकी फेवरेट चॉकलेट का स्वाद वो चख ले। बच्ची के ठीक बगल में सफेद कुर्सी पर सफेद कुर्ता पैजामा, काली सदरी और सिर पर लाल टोपी लगाए बैठा था इस ब्लश नाम की बच्ची का बड़ा पापा, ताऊ जी। यूं तो ब्लश का नाम कात्यायनी है। एक कुर्सी छोड़कर उसकी दूसरी बहन शाइन भी बैठी है, लेकिन शाइन उम्र में बड़ी है, लिहाजा आज उसके चेहरे की शाइन उड़ी हुई है। उसका नाम पद्मजा है। अपने ताऊ के अगल बगल बैठी इस लड़की से कहीं ज्यादा गमगीन था वो ताऊ, जिसका भाई चिता में लेटा था। लाल टोपी, काली सदरी और सफेद कुर्ता पजामा पहने उस ताऊ का नाम है अखिलेश यादव। वो बच्ची को उस रैपर से जूझते देख रहा था, जो खुद मन ही मन में, दिल ही दिल में अपने भाई की मौत से जूझ रहा था, उस गम से जूझ रहा था, उस दुख के पहाड़ को किसी तरह अपनी छाती पर झेलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ताऊ ने, यानी अखिलेश यादव ने, बच्ची से वो चॉकलेट ली, उसका रैपर फाड़ा और चॉकलेट बाहर करके बच्ची को थमा दी। शायद इस बच्ची को कभी याद रहे। मैं आजकल अखिलेश यादव को देखता हूं तो बहुत ही अलहदा इंसान के तौर पर देख रहा हूं। 2020 से जानता हूं उनको। एक अलग मिजाज था। सत्ता उनके पिता मुलायम सिंह उनको सौंपना चाहते थे, पर पार्टी के जो आला नेता थे वो ये चाहते थे कि खुद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बने। मैं 2012 की बात कर रहा हूं। लेकिन आखिरकार मुलायम सिंह की इच्छा पूरी हुई। आजम खान ने प्रस्ताव किया और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल मुख्यमंत्री रहे और वो बेहद कठिन आखिरी साल, जब परिवार में कलह हो गई, अखिलेश यादव ने पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरे संस्कार के साथ वो लड़ाई लड़ी और लड़के लोहा हो गए। ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह के लिए कहा जाता था कि मन से है मुलायम, इरादे लोहा है। आज अखिलेश यादव बैकुंठ धाम में जब उस बच्ची के चॉकलेट का रैपर खोल रहे थे तो दिख रहा था कि उन्होंने खुद को तपाकर कुंदन कर लिया हो। भले ही उनके इरादे फौलाद हो चुके हों, लेकिन मन मुलायम ही है। मुलायम यानी एक पिता जो उनके दिल में बसते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रतीक यादव की, जिनकी
घर में अकेले थे। पत्नी अपर्णा यादव यानी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोमनाथ गई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली में भी शामिल हुई और जैसे ही उनको खबर मिली, अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से सीधे लखनऊ पहुंची। घाट के बाहर तक लगभग वो आ चुकी थी, लेकिन रिवाजों का हवाला दिया गया कि शमशान में महिलाएं नहीं जाती। रुक गई, पर बच्चियां थी वहां पे, बच्चियां अपने ताऊ के साथ। वो ताऊ जब कल पोस्टमार्टम हाउस पर खड़ा था तो बिलख रहा था, आंखों में आंसू थे और चेहरे की जो भंगिमाएं थी वो लरज रही थी। दुख, कष्ट, दर्द, गम, शब्द अलग हो सकते हैं, मायने अलग हो सकते हैं, इस्तेमाल अलग हो सकता है, लेकिन सब एक साथ थे। मैंने अपनी जिंदगी में जब से अखिलेश यादव को देखा है, कभी आंखों में आंसू नहीं देखे, रोते हुए नहीं देखा। एक बार, दो बार, तीसरी बार। जब उनकी मां मालती देवी स्वर्गवासी हुई, मैं उस मौके पे नहीं था, लिहाजा मैं उन आंसुओं का गवाह नहीं हूं। जब उनके पिता मुलायम सिंह का देहांत हुआ, उस वक्त भी मैं मौके पे नहीं था, लिहाजा गवाह नहीं हूं। हालांकि मैं सैफई गया, उनकी गमी में शामिल भी हुआ, लेकिन पहली बार बिलखते हुए देखा पोस्टमार्टम हाउस पर कल। बहुत रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो प्रतीक से मुलाकात हुई। प्रतीक के घर का नाम मनु भी है, का मुलाकात हुई। कारोबार में कुछ दिक्कतें थी, कुछ गड़बड़ियां थी, नफे की जगह नुकसान ज्यादा था, और ऐसे नुकसान अमूमन एक फौलाद को भी पिघलाकर मोम बना देते हैं। जी हां, अखिलेश यादव हो या प्रतीक, एक पहलवान के बेटे थे। अखिलेश यादव राजनीति के पहलवान हैं और प्रतीक यादव, जिनको मुलायम सिंह ने अपना नाम दिया, उस पिता के नाम को लेकर, उनके पहलवान टाइटल को लेकर पहलवान रहे। पहलवानी थोड़ा देशी शब्द लगता है, क्योंकि प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे, बॉडी बनाने का जबरदस्त शौक। इंटरनेट पे आपको उनके सैकड़ों फोटोग्राफ मिल जाएंगे। उनकी बॉडी कैसी थी ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी 3 अप्रैल को ही वो जहाज उड़ा रहे थे, प्रतीक यादव, और जहाज उड़ाते उड़ाते जोर से खुशी में चिल्ला रहे थे कि इंजन दहाड़ रहा है जहाज का, मैं आसमान में उड़ रहा हूं और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और 29 अप्रैल को वो मेदांता में एडमिट हो चुके थे 24 घंटे के लिए। वही
बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। लेकिन 24 घंटे बाद अस्पताल से उनको छुट्टी मिली और 3 अप्रैल को वो जहाज उड़ाता हुआ, जो उनका इंस्टाग्राम पोस्ट है, उस पोस्ट ने बताया कि जिस आसमान की तरफ वो जहाज उड़ाते चले जा रहे थे, आज शायद उस आसमान से न जाने कितने गुना ऊंचाई पर आकाश अंतरिक्ष कक्ष भी वो पार करके स्वर्ग तक पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव, जिन्होंने बहुत छोटेपन से मन्नू को देखा है, प्रतीक को, झेल नहीं पाए, आंसू बहने लगे। राजनीतिक चेहरा है, सार्वजनिक जिंदगी में आने वाले शख्स को बड़ी क्रूर तौर पर यह इजाजत नहीं है कि वो भीड़ के सामने रोएगा, लेकिन फिर भी रो दिए। मुझे याद है, पोस्टमार्टम हाउस पर मीडिया के माइक्स उनके सामने लगे थे, उनका चेहरा लरज रहा था और लगा था कि बस वो अभी फिर बह जाएंगे। लेकिन किसी ने उनसे अजेंद्र लोध के मुद्दे पर बाइट लेने की कोशिश की। उनके मुंह से पहला शब्द था कि गंगा, जमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में आपने सवाल पूछा है। त्रिवेणी समझ रहे हैं? आंखों से बहने वाली, आंखों में गंगा, दिल में जमुना और कलेजे में सरस्वती। सच में त्रिवेणी ही तो थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। यह है लीडर, जिसने भाई पर काबू किया और नेता के तौर पर बयान दे दिया और कहा कि गलत है। अगर उनके सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी उल्टा सीधा कहा है, हम ऐसे बयानों को कतई तरजीह नहीं देंगे और हम ऐसे बयानों के साथ कतई नहीं होंगे। अभी अखिलेश यादव पहले कांग्रेस में थी, फिर भाजपा में गई। रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन हुआ, उनके घर भी पहुंचे। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और संगठन में महामंत्री रह चुकी अनुपमा जायसवाल ने जब अखिलेश यादव का पुतला फूंका, तो पुतला फूंकने में खुद का उनका चेहरा झुलस गया। पुतला अखिलेश यादव का फूंक रही थी और आग से झुलसा खुद अनुपमा जायसवाल का चेहरा। क्या लगता है, क्या करना चाहिए था अखिलेश यादव को? कुछ नहीं। झुलसी हुई अनुपमा जायसवाल को देखने अखिलेश यादव खुद अस्पताल चले गए। जरा सोचिए, जिनका पुतला फूंका जा रहा था, जिस पुतले की आग से अनुपमा जायसवाल का चेहरा झुलस गया था, खुद अखिलेश यादव अपने उस धधकते हुए पुतले की राजनीतिक दिक्कत, परेशानी, विरोध, खिलाफत, मुखालफत और दर्द को भूलकर उस महिला के दर्द को मलहम लगाने पहुंच गए। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रेला लग गया अस्पताल में, वो एक अलग राजनीतिक बात है। और आज कोई सियासी बात करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। मेयर सुषमा खरखवाल, महिला आरक्षण बिल पर ही उन्होंने अखिलेश यादव की मां का नाम घसीट लिया बीच में। वहां भी अखिलेश यादव ने कोई सियासी बयान नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि मुद्दा महिला का था, मेरी मां का नाम क्यों घसीटा बीच में। एक नेता और आजकल की नेतागिरी में
जिस तरीके की बयानबाजी है, जिस तरीके के संस्कारों को जूते के तले रौंदा जा चुका है, जिस तरह हर पार्टी के तमाम नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की ये इंसानी यात्रा कुछ अलग मैसेज देने की कोशिश कर रही है। शायद मैसेज शब्द मनोज राजन त्रिपाठी का है। मुझे लगता है कि जिस गंभीर होते अखिलेश यादव को मैंने देखा 2020, आज 26 साल हो चुके हैं, वो अखिलेश यादव लड़के से आदमी, आदमी से इंसान के सफर पर निकल चुका है, जो अपने भाई के लिए रो रहा है। एक छोटी सी चीज बताना जरूरी है। 1986 में साधना गुप्ता ने चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी की। साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता को एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम ही प्रतीक। बाद में 2003 में मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता को अपनाया पत्नी के तौर पर, और 2007 का जो हलफनामा चुनाव लड़ने के लिए भरा, उसमें साधना गुप्ता को अपनी पत्नी दिखाया। चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना से जो बेटा प्रतीक था, मुलायम सिंह ने सब कुछ दरकिनार करके प्रतीक को अपना नाम दिया, और प्रतीक यादव कहलाया। जरा सोचिए अखिलेश यादव पर क्या गुजरी होगी। वो भी उस उम्र तक पहुंच चुके थे जो सारी चीज समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर कहीं किसी तरीके का कोई ऐतराज, नाराजगी कुछ जाहिर नहीं किया, क्योंकि थी ही नहीं। वो मुलायम सिंह के प्रतिमूर्त के तौर पर काम करते रहे। उनके लिए मुलायम सिंह न पिताजी थे, न पापा थे, न डैडी थे, नेताजी थे। जैसे समाजवादी पार्टी अक्रॉस द पार्टी पूरे देश में लोग मुलायम सिंह को नेताजी कहते थे, लिहाजा एक बेटा जिसका नाम अखिलेश यादव था, वो अपने पिता को भी नेताजी ही कहता था। वक्त गुजरा, मालती देवी यानी अखिलेश की मां नहीं रही। कुछ दिन बाद प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता भी नहीं रही, और मुलायम सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे, और कल प्रतीक यादव भी चले गए। लगातार हो रहे इस दुख को अखिलेश यादव अपने भीतर किसी नीलकंठ की तरह जहर के तौर पर पीते चले गए। इस पूरे गम को, इस पूरे दुख को, इस कष्ट को। उन्होंने कहा कि परिवार जैसा चाहेगा वैसी जांच होगी, क्योंकि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 चोटें पाई गई हैं। कुछ अखबारों ने भी लिखा है, और पुलिस भी इसको मानती है कि इसकी जांच होगी, क्योंकि 6 चोटों में से 3 चोटें 6-7 दिन पुरानी है, और 3 चोटें एंटीमॉर्टम है, यानी मौत के दौरान। क्यों है चोटें, क्या है चोटें? क्योंकि वो तो सुबह किचन में बेहोश मिले थे प्रतीक यादव। ड्राइवर ने देखा
और ड्राइवर उनको उठाकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया, यानी उनकी मौत हॉस्पिटल आने से पहले हो चुकी थी, लिहाजा पोस्टमार्टम जरूरी था। प्रतीक यादव पशु प्रेमी भी थे। धीमे धीमे वो जो मैस्कुलर बॉडी थी उनकी, जो एक बॉडी बिल्डर के तौर पर नजर आते थे, शायद कुछ बीमारी, कारोबार के नुकसान के होते होते वो अचानक डिप्रेशन में जाने लगे। कभी जाना, कभी बाहर आना, यह सिलसिला एक लंबे समय से था। आज की तारीख, यानी आप 10 दिन पुरानी भी प्रतीक यादव की कोई फोटो देख लेंगे और कुछ साल पुरानी फोटो देख लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो प्रतीक यादव, ये प्रतीक यादव है। शरीर वजन ले चुका था, शरीर पर चर्बी चढ़ चुकी थी और प्रतीक यादव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अब किसी बॉडी बिल्डर का नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी डीप डिप्रेशन में जा चुके एक आदमी का है। अपर्णा यादव से शायद 2010 के आसपास उनकी मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई थी। अपर्णा यादव ने बहुत लंबे समय तक उनकी तबीयत को संभाला, उनके इलाज को तरजीह दी, देखरेख की। पहली बार उस बर्थडे पार्टी में प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से उनका ईमेल आईडी मांगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस हो। मेरी जानकारी में एज अ राइटर, एज अ नॉवेल राइटर, ऑथर, मेरे नॉलेज में पहली बार यह आया कि किसी लड़के ने किसी लड़की को ईमेल पर प्रपोज किया हो और प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को ईमेल पर प्रपोज किया। 2011 में मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक और अपर्णा की शादी कराई। पूरा परिवार शामिल था। मैंने एक चीज देखी है, ये जो सैफई का कुनबा है ना, ये अलग अलग सेल नहीं है, अलग अलग सेल से बनी एक पावरफुल बैटरी है। ये सब साथ खड़े होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर मजबूती से खड़े रहते हैं। सब के सब कल से अपने अपने घरों से जो जहां रहता था लखनऊ पहुंच चुका है। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि प्रतीक कौन थे। उनको सिर्फ एक बात मालूम है, प्रतीक यादव को नेताजी ने अपना नाम दिया। बस इतना काफी है, इतना काफी है। सब आ गए, सब मुट्ठी बांधकर खड़े हो गए। हर कोई दद्दा दद्दा बुला रहा था। दद्दा कौन? दद्दा उस ब्लश का ताऊ, बड़े पापा। दद्दा यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दद्दा यानी अखिलेश यादव। उन्हीं पर सारा दारोमदार है, उन्हीं को सारा परिवार संभालना है। कहते नहीं है कि बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डर लगता है। उस उम्र और उस दौर में है अखिलेश यादव। सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े का मतलब जो कंधा जिम्मेदारी संभाल सके, वो अखिलेश यादव है। वो खड़े हैं। शायद वो जिम्मेदारी बीमार होने के बावजूद नेताजी का रहना एक मेंटल सिक्योरिटी देता था कि नेताजी हैं तब तक सब बच्चे हैं। लेकिन जब नेताजी नहीं रहे
तो अखिलेश वो जिम्मेदार कंधा बने, दद्दा बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज वो तस्वीर, वो दृश्य बैकुंठ धाम पर जो देखा कि कैसे प्रतीक और अपर्णा की बिटिया ब्लश को वो चॉकलेट खोलकर दे रहे थे, शायद इस संदेश के साथ कि बिटिया ये चॉकलेट मैंने खोल दी है, तेरा भविष्य इसमें है, और तेरा ताऊ, तेरा बड़ा पापा जब भी जिंदगी का कोई फाटक नहीं खुल रहा होगा, इस चॉकलेट के रैपर की तरह तेरा बड़ा पापा हर उस फाटक को खोल देगा, ताकि जिंदगी तू जिंदा दिली, खुश होकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ जिए। एक छोटा सा दृश्य और बताऊंगा। बॉडी फ्रीजर में प्रतीक यादव की बॉडी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। उससे ठीक पहले अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव वहां से निकल चुकी थी। लेकिन एक दृश्य था कि अखिलेश यादव ने पुष्पांजलि दी प्रतीक को, और उसके बाद वहां बहुत जबरदस्त भीड़ थी घर में। अपर्णा यादव यानी अखिलेश की बहू, उन्होंने एक इल्तजा की, और अपर्णा यादव की इल्तजा में अखिलेश यादव ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। शायद बहू कुछ कहना चाहती थी, शायद बहू कुछ बताना चाहती थी। तो वो अखिलेश का जो जाना था ना, वो फिर एक बार बताता है कि सैफई के इस पूरे कुनबे में किसी की भी उम्र कितनी हो, लेकिन किरदार की जो उम्र है वो सबसे बड़ी उम्र अखिलेश यादव की है। वो अब नेताजी के किरदार में आ चुके हैं। मेरा पूरा निचोड़ इस दौरान यही है। वो जिम्मेदार कंधा, वो धरती पुत्र का पुत्र संभाल चुका है उसे। अब सैफई परिवार को ईंधन, इंजन और पायलट तीनों मिल चुके हैं। हमेशा से थे, इस बार देखने को मिल गए। सबने देख लिया। यह दृश्य परिवार के घरों में होता है, अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। लेकिन जब यह परिवार अपने अपने कमरों, अपने अपने घरों, दल्लानों से फाटक खोलकर बाहर आता है और एक बैकुंठ धाम में खड़ा होता है, जब वहां सब देख रहे होते हैं, तब समझ में आता है कि आखिर ये ईंधन, ये इंजन, ये पायलट है कौन। तो पायलट है, ईंधन है, इंजन है। सैफई परिवार पूरी तरीके से साथ है। जो आंसू पोस्टमार्टम हाउस पर देखे, बिटिया के साथ जो चॉकलेट वाला दृश्य देखा, घर में आइस प्रतीक यादव की जो बॉडी पर पुष्पांजलि करके उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए अखिलेश यादव को देखा, मुझे लगता है अखिलेश यादव के मन में एक बात जरूर होगी। अपर्णा घर पे नहीं थी, वो थोड़ी दूर पर रहते हैं। उठे होंगे प्रतीक यादव, किचन की तरफ बढ़े होंगे। कमजर्फ, कमबख्त, वो खून का थक्का सांस की नली में जाकर कहीं फंस गया, जकड़ गया। उसने खून रोक दिया, उसने सांस रोक दी,
और इंतजार करते 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 आखिर दिल भी रुक गया। बॉडी बिल्डर प्रतीक खुद को संभाल नहीं पाया, धम्म से किचन की जमीन पर गिरा। चोटें लगी, गिरते वक्त की चोटें हुई, संभलने की चोटें होंगी। घर में कोई नहीं था। शायद अखिलेश यादव जब बिलख रहे थे, जब उनका दिल रो रहा था, शायद उनके दिल से सिर्फ एक आवाज आ रही होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहां थे हम, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए।